जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर कि जैसे हमारे पास कोई इंग्लिश दी हुई है, ठीक है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं इंग्लिश के, उन्हें हिंदी में किस तरीके से पढ़ेंगे आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, यदि एक नाम लिखे यहाँ पर, क्या है स्टोरी का नाम, द होनेस्ट फार्मर, मतलब ईमानदार, होनेस्ट ईमानदार, फार्मर किसान। तो ईमानदार किसान की यहाँ पर कहानी हम लोगों को दी गई है, जिसे हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है और उसकी हिंदी निकालना। बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा, मतलब आपको सिर्फ सुनना है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यदि यहाँ पर बात करें, क्या है, द होनेस्ट फार्मर, होनेस्ट ईमानदार, फार्मर किसान। मैं इसकी हिंदी भी लिखता चलूँगा। होनेस्ट क्या होता है, तो ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। फार्मर की बात करें, क्या होता है, किसान। तो स्टोरी अच्छी होने वाली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारतीय किसान की बात हो रही, जो कि क्या है, ईमानदार है। किसान क्या है यहाँ पर, ईमानदार है, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर फार्मर नेम्ड हरी, ठीक है। क्या है यहाँ पर, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, टाइम इज समय। देयर वाज ए पुअर फार्मर नेम्ड हरी, ठीक है। देयर, यहाँ पर देयर की कोई मीनिंग नहीं है, डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर इट या देयर का हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है, डमी सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर इसकी कोई हिंदी नहीं निकलती है। ए पुअर फार्मर, एक गरीब, फार्मर मीन्स किसान, पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, ठीक है। पुअर मीन्स गरीब, फार्मर मीन्स किसान। एक गरीब किसान नेम्ड हरी, यानी हरी नाम का एक गरीब किसान रहता था, ठीक है। हरी नाम का एक गरीब किसान था, सॉरी रहता नहीं था। हरी नाम का एक गरीब किसान था। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए पुअर फार्मर नेम्ड हरी, हरी नाम का एक किसान था। ही वर्कड हार्ड इन हिज स्मॉल फील्ड एवरी डे। ही वर्कड मीन्स करना, काम करना, ठीक है, काम करता था। हार्ड मतलब कठोर काम करता था, मतलब मेहनत करता था, ठीक है। हार्ड वर्क क्या हो जाता है, मेहनत हो जाता है, ठीक है। वर्क के साथ हार्ड आ जाता है तो मेहनत। ही वर्कड हार्ड, वह मेहनत करता, ठीक है। ही मीन्स वह किसके लिए आया है, तो हरी के लिए आया हुआ है। ही वर्कड हार्ड, मेहनत करता, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेहनत करता, मेहनत करता। इन हिज स्मॉल फील्ड, मतलब छोटी फील्ड मीन्स क्या होता है, जमीन, छोटी फील्ड, या यहाँ पर हम लोग स्मॉल के लिए कह सकते हैं बहुत कम, उसके पास जमीन क्या थी, बहुत कम थी, ठीक है। यानी छोटी जमीन या कम भूमि में वो काम करता था। इन हिज, यानी हिज मीन्स अपनी, हिज मीन्स क्या हो जाएगा, अपनी, किसके लिए आया है, तो ही के साथ ही जाएगा, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटी कह सकते हैं या कम, ठीक है। फील्ड मीन्स क्या हो जाएगा, ग्राउंड होता है या जमीन भी कह सकते हैं उसकी, ठीक है, किसकी, हरी की। एवरी डे, एवरी डे आपको याद रखना है। एवरी मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसकी मीनिंग नहीं बदलती। एवरी मीन्स प्रत्येक, डे मीन्स क्या हो जाएगा, दिन, डे मीन्स क्या हो जाएगा, दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। नेम्ड मतलब नाम, यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। नेम्ड क्या हो जाएगा, नाम, और हरी क्या है, एक नाम है, ह और री, हरी क्या है, एक नाम है, ठीक है। नेम्ड हरी। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं, सॉरी इसके एक बार और हिंदी देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड, वह मेहनत करता था। इन हिज स्मॉल फील्ड, अपनी छोटी जमीन या कम भूमि में। एवरीडे, प्रत्येक दिन, ठीक है। अब इसी क्रम में यदि हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं, वन मॉर्निंग, वन मीन्स एक, मॉर्निंग मीन्स सुबह, वन मॉर्निंग, एक सुबह, मॉर्निंग मीन्स सुबह, मॉर्निंग मीन्स सुबह, वन मॉर्निंग, एक सुबह। व्हाइल, व्हाइल मतलब होता है दौरान, कोई काम करने के दौरान, ठीक है। व्हाइल मतलब इसे हम लोग दौरान लिख सकते हैं, दौरान, ठीक है। डिगिंग, देखो डिग की बात करें तो डिग होता है खोदना, डिग क्या होता है, खोदना। जैसे डिग क्या होता है, खोदना होता है। यहाँ पर डिगिंग है मतलब खोदते हुए, खोदते हुए। द सॉइल मतलब जमीन को, यानी ऊपरी परत जो खोदी जाती है उसे सॉइल, मृदा कहते हैं, ठीक है। डिगिंग खोदते हुए, खोद रहा था, ठीक है। द सॉइल यानी जमीन खोद रहा था, खोद
रहा था। ठीक है, क्या खोद रहा था? तो सॉइल मतलब जमीन, जमीन कह सकते हैं, या भूमि की जो ऊपरी मृदा होती है वही तो खोद कर, देखो उसे खोदते हैं तब बीज बोते हैं, तो उसे खोद रहा था। ठीक है, ही फाउंड, ही मीन्स वह किसके लिए आया है? तो यहाँ पर देखो हरी, हरी कौन चला है? हरी के लिए सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, हरी, ही फाउंड, वह पाया या उसने, ही मीन्स वह या उसने। ठीक है, फाउंड, फाउंड क्या हो जाएगा? पाया, फाउंड मतलब हो जाएगा पाया। ठीक है, ए मीन्स एक, ए मीन्स एक, स्मॉल बैग, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा? छोटा। बैग मीन्स क्या हो जाएगा? थैला। बैग क्या होता है? थैला। जैसे बैग की बात करें जो हम लोग स्कूल ले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? थैला होता है। स्मॉल बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फुला भरा हुआ, गोल्ड फुला भरा हुआ। ठीक है, फुला भरा हुआ। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना होता है, गोल्ड क्या होता है? सोना होता है। कॉइन्स मतलब सिक्के। ठीक है, सिक्कों से, गोल्ड के सिक्कों से भरा हुआ पाया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वाइल डिगिंग द सॉइल, जमीन खोदने के दौरान, जमीन खोदने के दौरान, ही फाउंड, उसने पाया, ए स्मॉल बैग, एक छोटा थैला, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी सोने के सिक्कों से भरा हुआ उसने एक थैला पाया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है हमारे पास। हरी वॉज सरप्राइज्ड, वट थॉट, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? थॉट, दिस मस्ट बिलोंग टू समवन एल्स, यह तो किसी दूसरे का होगा या किसी और का होगा, इसकी हिंदी। तो हरी, हरी नाम है, बाज सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ या हैरान हुआ देख करके। ठीक है, आश्चर्यचकित हुआ या हैरान हुआ। हरी वाज सरप्राइज, हरी हैरान हुआ। बट, बट क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेकिन, बट लेकिन। थॉट, थॉट मतलब सोचा। ठीक है, थॉट क्या हो जाएगा? सोचा, थॉट सोचा। दिस मोस्ट बिलोंग, बिलोंग मतलब संबंधित किसी चीज से होना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बिलोंग टू समवन एल्स, यह तो किसी और का होगा। कौन किसी और का होगा? तो थैला, थैला के लिए दिस, यह आया है, यह, दिस मीन्स यह हो जाएगी, यह तो किसी और का होगा। समवन एल्स, किसी और का, समवन मीन्स किसी, एल्स मीन्स और, यह तो किसी और का होगा। ठीक है, यह किसी और का होगा। क्या किसी और का होगा? तो यहाँ पर थैला की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? जिसमें सोने के सिक्के थैले में मिले हैं उसकी बात हो रही है, यह तो किसी और का होगा। अब आगे यदि हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है, ही टुक द बैग टू द विलेज चीफ एंड गेव इट टू हिम, ही टुक वह ले गया। ठीक है, ही टुक वह ले गया, टुक मीन्स ले जाना। ठीक है, ले गया। द बैग, बैग मीन्स थैला, टू द विलेज चीफ मतलब गांव के मुखिया, चीफ मीन्स क्या होता है? मुखिया। ठीक है, मालिक होता है गांव का, या मुखिया कह सकते हैं। चीफ क्या हो जाएगा? विलेज चीफ, मुखिया। विलेज चीफ को कहते हैं गांव का मुखिया। ठीक है, विलेज चीफ क्या हो जाएगा? मुखिया, तो गांव का मुखिया कह सकते हैं, या मुखिया कहें या गांव का मुखिया कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गांव का मुखिया। एंड और, एंड और, गेव इट, गेव मीन्स देना। ठीक, गेव मीन्स देना। ठीक है, गेव मीन्स दे दिया। इट मीन्स इसे, इसे किसे? यानी थैले को, थैले को किसे दे दिया? तो गांव के चीफ को दिया। टू हिम, हिम मीन्स उसे, उसे किसे है? तो यहाँ पर गांव के मुखिया की बात हो रही। गेव इट टू हिम, उसे दे दिया। किसे दे दिया? गांव के मुखिया को दे दिया। ही टुक द बैग, वह बैग ले गया। टू द विलेज चीफ, गांव के मुखिया पास। एंड गेव इट, और इसे दे दिया। टू हिम, उसे, किसे? मुखिया को दे दिया। द चीफ वाज अमेज्ड, अमेज्ड कहें या सरप्राइज कहें, इसकी मतलब मीनिंग सिनोनिम एक ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी चकित हुआ। ठीक है, द चीफ, चीफ मीन्स मुखिया, चीफ कौन हो जाएगा? मुखिया। ठीक है, चीफ मुखिया। वाज अमेज मतलब चकित हो, चकित रह गया। ठीक है, चकित हुआ, चकित रह गया। एट हिज होनेस्टी, उसकी ईमानदारी को देखकर। किसकी ईमानदारी? तो किसान की ईमानदारी।
एट हिज उसकी, होनेस्टी क्या हो जाएगा, ईमानदारी, होनेस्टी ईमानदारी, उसकी ईमानदारी को देखकर वह चकित रह गया। द चीफ वाज अमेज्ड, मुखिया चकित रह गया, एट हिज होनेस्टी, उसकी ईमानदारी को देखकर। अब आगे यदि हम लोग बढ़ें तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ए फ्यू डेज लेटर, फ्यू मीन्स कुछ, ठीक है, फ्यू मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ, डेज दिनों, डेज हो जाएगा दिनों, लेटर बाद, कुछ दिनों बाद, ठीक है, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ए रियल ओनर, रियल मतलब वास्तविक, ओनर मीन्स मालिक, ठीक है, रियल मीन्स वास्तविक हो जाएगा, ओनर मीन्स मालिक, ऑफ द बैग यानी किसका, थैले का, बैग मीन्स थैले, ऑफ मीन्स का, तो थैले का मालिक, द रियल ओनर ऑफ द बैग, थैले का रियल मालिक, केम आया, लुकिंग देखने, लुकिंग क्या करने, देखने आया, ठीक है, लुकिंग देखने, फॉर इट, इट मीन्स इसे, किसे, तो यहाँ पर थैले की, किसकी बात हो रही है, तो थैले की बात हो रही, किसे देखने आया, तो थैले को देखने आया, जो मतलब उसके सिक्के धरे हुए थे उन्हें देखने के लिए आया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ए रियल ओनर ऑफ द बैग यानी द रियल ओनर ऑफ द बैग यानी थैले का असली मालिक, केम मीन्स आया, लुकिंग देखने, फॉर इट इसे देखने के लिए थैले का असली मालिक आया। अब आगे यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखते हैं किस तरीके से इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, व्हेन ही लर्नड, व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स क्या हो जाएगा, जब, ही लर्नड उसने पाया, ठीक है, उसने पाया या उसने देखा, ठीक है, लर्नड या उसने सीखा हो जाएगा, यानी उसने पाया, ठीक है, लर्नड पाया हो जाएगा, यानी लोग उसे बता रहे हैं, ठीक है, व्हेन ही लर्नड उसने पाया, भाट पाया की, भाट मीन्स क्या होता है, क्या, क्या, हरी हैड डन, हरी मतलब नाम है, हरी क्या है, नाम है, तो हरी हैड डन, देखो डू की ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो डन मीन्स क्या हो जाएगा, किया, क्या हो जाएगा, किया। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी हिंदी, आराम से देखते हैं, क्या कहा, व्हेन जब, ही उसने, लर्न पाया या देखा, ठीक है, या लोगों के द्वारा सुना, ही व्हेन जब, ही लर्न उसने पाया, व्हाट हरी हैड डन, हरी ने क्या किया है, व्हाट मीन्स क्या, हरी हैड डन हरी ने किया, हरी ने क्या किया है, कि हरी ने क्या किया है, व्हेन जब, ही लर्न उसने पाया, व्हाट हरी हैड डन हरी ने क्या किया है, मतलब लोगों से उसने सुना कि हरी ने क्या किया है उसके थैले के साथ, ठीक है। ही गेव, ही मीन्स उसने, ठीक है, ही उस मीन्स उसने किसने, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मालिक की बात हो रही है, कौन मालिक, जो थैले का मालिक है, तो उसने, गेम मीन्स दिए, गेम मीन्स दे दिए, ठीक, गेम मीन्स दे दिए, हाफ मतलब आधे, हाफ मतलब क्या हो जाएगा, आधे, ठीक है, हाफ मतलब आधे, कॉइन्स मीन्स सिक्के, कॉइन्स क्या हो जाएगा, सिक्के, आधे सिक्के, टू हरी किसको दिया, हरी को, टू हरी किसको दे दिया, हरी को, एज ए रिवॉर्ड यानी रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, इनाम, रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, इनाम, इनाम के तौर पर, ठीक है, एज ए रिवॉर्ड यानी इनाम के तौर पर किसे दे दिए, तो हरी को दे दिए, व्हेन ही लर्नड उसने पाया, जब उसने पाया, किसने पाया, मालिक ने पाया या उसने सुना ये चीज़ें, ठीक है, कि व्हाट हरी हैड डन हरी ने क्या किया है, यानी उस थैले के साथ हरी ने क्या किया है, ही गेव हाफ
उसने दे दिए, हाफ मीन्स आधे, कॉइन्स मीन्स सिक्के, आधे सिक्के टू हरी, किसको, हरी को, एज ए रिवॉर्ड यानी इनाम के तौर पर उसने हरी को आधे सिक्के दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि हरी ने जो पाए थे सिक्के अपने खेत में उसे उसने पूरा नहीं रखा, उसने उसे जाकर के क्या किया था, गांव के मालिक को सौंप दिया था। ठीक है, इसीलिए उसकी यहाँ पर ईमानदारी दिखती है कि वो उसने वहाँ पर सोचा था कि वो सिक्के किसी और के हैं यानी उसके नहीं हैं, इसीलिए उसने गांव के मुखिया के पास रख दिया था। फ्रॉम देट डे, ठीक है, फ्रॉम मीन्स से, देट डे उस दिन से, उस दिन, फ्रॉम मीन्स से, उस दिन से, फ्रॉम देट डे उस दिन से, एवरीवन, एवरीवन मतलब प्रत्येक, एवरीवन मतलब प्रत्येक, इन द विलेज गांव में, प्रत्येक गांव में, ठीक है, एवरीवन प्रत्येक, इन द विलेज गांव में, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान करता, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान करना, सम्मान करना, ठीक है, हरी, हरी का सम्मान करता, एवरीवन प्रत्येक, इन द विलेज यानी एवरीवन इन द विलेज यानी गांव का प्रत्येक आदमी, ठीक है, गांव का प्रत्येक आदमी जो था वो क्या करता है, रिस्पेक्टेड सम्मान करता था, किसका, हरी का करता था उस दिन से, फॉर हिज होनेस्टी, फॉर हिज मीन्स उसकी, होनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ईमानदारी, फॉर मीन्स के लिए, ठीक है, ईमानदारी के लिए, फॉर मीन्स के लिए, ईमानदारी के लिए, फॉर हिज हॉनेस्टी उसकी ईमानदारी के लिए उसे गांव के सारे लोग जो थे उसका सम्मान करते थे। एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे शुरुआत से, जैसे देखते हैं, देखते हैं, द होनेस्ट फार्मर ईमानदार किसान, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, ठीक है, या बहुत समय पहले की बात है, या बहुत समय पहले कह सकते हैं इसे, ठीक है, बात नहीं, इसे बहुत समय पहले कह सकते हैं, वंस अपॉन ए टाइम बहुत समय पहले, देयर वाज ए पुअर फार्मर एक गरीब किसान, ठीक है, नेम्ड हरी, हरी नाम का एक गरीब किसान रहता था, ही वर्कड इन हिज स्मॉल फील्ड एवरी डे वह मेहनत करता, ठीक है, इन हिज स्मॉल फील्ड अपने छोटे से ज़मीन में या छोटे से ज़मीन के टुकड़े में वो क्या करता था, मेहनत करता था, एवरी डे प्रत्येक दिन, वन मॉर्निंग एक सुबह, व्हाइल डिगिंग द सॉइल ज़मीन खोदने के दौरान, ही फाउंड ए स्मॉल बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ही फाउंड उसने पाया, ए स्मॉल बैग छोटा थैला, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों से भरा हुआ, ठीक है। हरी वॉज सरप्राइज्ड, हरी जो था वो क्या, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ या हैरान हुआ, वट थॉट उसने सोचा, दिस मोस्ट बिलोंग टू समवन एल्स यह किसी दूसरे का होगा या किसी और का होगा, ही टुक द बैग टू द विलेज चीफ, ही टुक वह ले गया, द बैग किसे ले गया, बैग को यानी थैले को, टू द विलेज चीफ यानी गांव के मुखिया के पास, और गेव इट और दे दिया, किसे दे दिया, इसे मतलब थैले को चीफ को दे दिया, मतलब गांव के मुखिया को दे दिया, टू हिम उसे मतलब गांव के मुखिया को, द चीफ मुखिया वाज अमेज्ड मतलब मुखिया चकित रह गए, एट हिज होनेस्टी उसकी ईमानदारी को देखकर, ठीक है, क्योंकि सोने से भरा सिक्का आजकल कोई, जैसे यदि किसी को मिल जाए सोने के सिक्के की बात है, कोई सी छोटी सी चीज़ मिल जाए, मतलब जैसे किसी का फ़ोन खो जाए तो आदमी उसे रख लेता है वापस ना करने की बजाय, तो यहाँ पर ईमानदारी जो है वो उस व्यक्ति की नहीं दिखती, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, ए रियल ओनर वास्तविक मालिक, ठीक है, द रियल ओनर वास्तविक मालिक ऑफ द बैग यानी थैले का केम आया, लुकिंग फॉर इट इसे देखने के लिए, किसे देखने के लिए, तो थैले को देखने के लिए, फॉर प्रीपोजिशन है देखने के लिए, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है देखते हैं, व्हेन ही लर्न उसने पाया या उसने देखा, ठीक है, या उसने लोगों से सुना, व्हाट क्या, हरी हैड डन हरी ने क्या किया है, मतलब पूरी कहानी सुनी, हरी को जैसे थैला मिला, ठीक है, उसने क्या किया, अपने पास ना रख करके गांव के जो मुखिया थे उनको सौंप दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें उसने सुनी, किसने सुनी, तो यहाँ पर
रियल वास्तविक ओनर ने चीज़ें सुनी। ही गेव उसने दे दिए, हाफ द कॉइन्स यानी ही गेव उसने दे दिए, हाफ मतलब आधे, कॉइन्स मतलब सिक्के, टू हरि किसको, हरि को, एज रिवार्ड इनाम के तौर पर उसने हरि को आधे सिक्के दे दिए। फ्रॉम दैट डे उस दिन से एवरीवन इन द विलेज गांव का प्रत्येक व्यक्ति रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान करता, हरि किसका, हरि का सम्मान करता था। ठीक है, हरि का या सम्मान करने लगा। ठीक है, हरि का सम्मान करता था। फॉर हिज हॉनेस्टी उसकी ईमानदारी के लिए प्रत्येक व्यक्ति, उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान करता था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे हिंदी इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे, उसकी हिंदी निकालना भी सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।